हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी। तो बहुत सारे भाइयों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया महाराष्ट्र काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो भैया महाराष्ट्र काउंसलिंग आज के डेट से 2 तारीख के डेट से स्टार्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशंस अभी मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या प्रोसीजर होने वाला है, कौन कौन डेट्स को क्या होंगे, पूरे शेड्यूल क्या सिस्टम होगा काउंसलिंग का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं, नाटा कंपलसरी है या नहीं है, या फिर जेई मेन से एडमिशन लेगा कि नहीं लेगा, सारा चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना। I can feel how I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. सबसे पहले मेरे पास ये पीडीएफ है जो उन्होंने बुलेटिन रिलीज किया है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, आप देख सकते हैं पीआर के लिए। आपको उससे पहले मैं इनकी वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूँ, जो वेबसाइट इन्होंने चेंज कर दिया है आपका आज के डेट से। जैसे मैंने बोला कि आज के डेट से उन्होंने कह दिया है कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। अभी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग इन्होंने वेबसाइट के अंदर में मतलब वो लिंक नहीं डाला है कि यहाँ पे क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये ना कुछ ही देर में आपको रिलीज हो जाएगा। ये धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है, धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने चेक किया था तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मे बी ये 5 बजे शाम तक आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। तो जिन बच्चों को महाराष्ट्र काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हैं या फिर अदर स्टेट के बच्चे हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज के बच्चे हैं, उनको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 10+3 एग्जिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं कि 10+3 आपको, अगर आपने डिप्लोमा देकर रखा है तो 10+3 आपका मैथ होना चाहिए डिप्लोमा में कम से कम। अगर आपने एचएससी मतलब आपने 12th दे करके रखा है तो आपका जो 12th का होना चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी है, आपके पास ये होना चाहिए। नाटा क्वालिफाई करना कंपलसरी है आपका। और एनी अदर, मतलब इसमें तो साफ साफ लिख दिया उन्होंने, अगर आपने जेई मेन दे करके रखा है, क्योंकि ये एक्ट के साथ अंडर डिफरेंट एक्ट के साथ चेंज होते रहता है। अगर आपने मेरा एजुकेशन रूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगा आपको, आप वो वीडियो जरूर देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि एजुकेशन रूल में कैसे चेंज हो गया था। पिछले साल ही चेंज हो गया था, जिसमें नाटा को कंपलसरी कर दिया था। जेई मेन से एडमिशन, किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको नाटा क्वालिफाई करना पड़ेगा। एजुकेशन रूल में मैंने साफ साफ लिख करके बता दिया है कि क्या एजुकेशन रूल है आर्किटेक्चर का। आप वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो आप, जहाँ तक मुझे अभी दिख रहा है इस पूरे बुलेटिन में कि जेई मेन आपका नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। मे बी अगर एक्सेप्ट कर ले तो मैं भी चाहता हूँ कि जेई मेन एक्सेप्ट करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 90% से 95% के बीच में रहते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी इसी काउंसलिंग में मिलती थी। आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो mahcet.org में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फीस आपको क्या पेड करना पड़ेगा, तो जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उन्हें 800 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के जो भी है SC ST ये सारे बच्चे, उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, 600 रुपये पे करना पड़ेगा। और पीडब्ल्यूडी यहाँ पे लिखा हुआ है, पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ नहीं है लेकिन डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स लिखा हुआ, मतलब पीडब्ल्यूडी, उन्हें 600 रुपये पे करना पड़ेगा। सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई टेंशन नहीं है, उन्हें 600 रुपये पेड करना पड़ेगा। और जो NRI बच्चे हैं, मतलब जो नेपाल या फिर बांग्लादेश से जो आर्किटेक्चर कर रहे हैं या फिर किसी अदर कंट्री से कर रहे हैं, तो उन्हें 5000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा। बाकी हम डिटेल देख लेते हैं कब से शुरू होगा। ये 2 तारीख से शुरू होगा और 13 तारीख को खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन। ये 13 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टार मार्क है, मतलब ये आगे की तरफ भी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। 2 प्रोसेस होता है, या तो आप इंटरनेट के कर सकते हैं, मतलब अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड करोगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको
जैसे ही रजिस्ट्रेशन आप करोगे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। या तो आप अपलोड ऑनलाइन सिस्टम से अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो, सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके प्रोसेस में दो आ जाते हैं। दो, या तो आप इंटरनेट से कर सकते हैं या फिर आप फिजिकली जा करके किसी भी आर्किटेक्चर नियर बाय आर्किटेक्चर कॉलेज में, जो महाराष्ट्र के बच्चों में नियर बाय आर्किटेक्चर कॉलेजेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कौन कौन से आर्किटेक्चर कॉलेजेस में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट्स आपके 2/11 मतलब आज के डेट से शुरू हो जाएंगे और ये 15 तारीख तक चलेंगे, मे बी उसके आगे भी चल सकता है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है सारा। और जो एनआरआई के बच्चे हैं, जो अनदर स्टेट मतलब अनदर कंट्री के बच्चे हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में ये एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज उन्हें सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ है इन बच्चों के लिए भी। फिर 17 तारीख को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो होता है जो पहले मॉक राउंड की तरह आपने जोसा में देखा होगा कि मॉक सीट राउंड हुआ था, उसी तरीके से एक मॉक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अलॉट होता है, जिसमें अगर आपने कोई दिक्कत की है, मे बी अगर आपने कोई उसमें दिक्कत करके रखा है, आपने कोई मिस्टेक कर दी, अपने नाम अपने फादर्स के नेम में कोई दिक्कत कर दी है, तो आप उसे एडिट कर सकते हो बाद में, ठीक है। आपको वो एडिट करने का टाइम कब से मिलेगा, 18/11/2021 से लेकर के 19/11/2021 तक आप उसे एडिट कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी हमारी वो 21/11/2021 मतलब 21 नवंबर 2021 को आपकी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और जो कैप राउंड है, जो कैप राउंड 1 है, उसकी जो अलॉटमेंट होगी वो आपकी अलॉट होगी 21 नवंबर 2021 को आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और जो कैप राउंड 1 होगा वो आपका शुरू 21/11/2021 से स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसके बाद अपना चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, 22/11/2021 से लेकर के 24/11/2021 तक ही आपके पास चॉइस फिलिंग के डेट्स हैं। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड, जो आपकी कैप राउंड है उसकी अलॉटमेंट 26/11/2021 को हो जाएगी। फिर आपका जो भी प्रोसेस है, आपको अगर कोई राउंड मिल जाती है, कोई मिल जाता है आपको कॉलेज, तब आपको इन सारे प्रोसेस के साथ जाना पड़ेगा। इस पे मैंने फ्रीज या फ्लॉट बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो तब बना दूंगा, अभी बताऊंगा ये आप भूल जाओगे। 27 तारीख मतलब 1 महीने का गैप है इसमें, ठीक है। आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, जैसे ही आपको कोई कॉलेज मिल जाता है उसके बाद आपको किसी भी पार्टिकुलर कॉलेज में जाकर के अपना रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। रिपोर्ट करनी होगी कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि क्या होता है ना, कॉलेज जैसे ही मिलता है आप कॉलेज ले लेते हो, उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेशन के बाद पार्टिकुलर कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको मिलता है उसमें जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है। फिर डिस्प्ले ऑफ 2 सेम प्रोसेस से जाएगा, जैसे अपर प्रोसेस था कि आपका सबसे पहले कैप राउंड्स के डेट्स आएंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग के डेट्स आएंगे, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट निकलेगा, फिर आपको एक्सेप्टेशन के 2 दिन मिलेंगे, ठीक है। ये सारे प्रोसेस यहाँ पे लिखे पड़े हैं, ठीक है। आपको उसी प्रोसेस से जाना है। यूनियन टेरिटरीज के बच्चों के बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल रखी हुई है कि काउंसलिंग शेड्यूल ऑफिसर जे उनको, बाकी यही प्रोसेस आपके होने वाले हैं महाराष्ट्र काउंसलिंग के, जितने मैंने आपको बता दिया है। जल्दी ही आपको यहाँ पे एक पोर्टल अवेलेबल, मैं बार बार रेफरेंस कर रहा हूँ, ये अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। जैसे ही यहाँ पे एक न्यू का साइन आ जाए ऐसे तो समझ जाना कि इस पे अवेलेबल हो चुका है, आपको अब से रजिस्ट्रेशन करवाना है। बाकी महाराष्ट्र काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।